अच्छा जी, गुफ्तगू का आगाज करें, बल्कि गुफ्तगू की सादत हासिल करें। रेडियो पाकिस्तान के नामवर सदाकार, पाकिस्तान टेलीविजन के मशहूर फनकार, फिल्म इंडस्ट्री के हमाजोत अदाकार और अब बिजली के बिलों के खिलाफ आवाज उठाकर बन गए करोड़ों दिलों की पुकार, राशिद महमूद साहब। क्या बात है। ये वो अदाकार है जिनको कोई जरूरत नहीं किसी के किरदार की, खुद भी बना लेते हैं। देखिए सर, एक स्किल होती है जो राज हर एक के अंदर रब ने रखा हो, जो उसे डिस्कवर कर लेता है ना। नहीं, आप स्किल की वजह से तो मशहूर हुए थे, हुए थे, अब बिल की वजह से मजीद हो गए। जरूरत है सर, स्किल और बिल। मुझे अपनी प्रिविलेजेस और अपने हुकूक का पता है। मुझे डर सिर्फ अल्लाह मियां से लगता है। ये जितने आने जाने वाली हुकूमतें रही हैं मेरी ज़िंदगी, सब मेरे फ़ैन हैं, लेकिन जो मेरे हुकूक है अगर आप उसको सलब करेंगे, उस पर एक अनडू डोमिन, तो वो मैं बोलांगा भाजी, वो मैं बोलांगा। आया कैसे ज़हन में कि आप इसको नहीं सर, ये कोई खुदा अवामी एहतजाज, अवामी आवाज़ को आप सोशल मीडिया की नज़र करें, ये ज़हन में आया कैसे? ये कोई सर को प्लान नहीं था, मैं किसी की एफिलिएशन नहीं। ये सर हुआ ये है कि मैं बिजली सारी जिंदगी, मेरा कभी मीटर नहीं कटा, क्योंकि मैंने अपनी उस औकात में रह के अपनी जिंदगी को गुजारा। मेरे अब्बा जो थे वो मेरे लिए कोई जायदादें, कुछ कोई एसेट नहीं छोड़ के, लेकिन एक डिग्निटी, एक ग्रूम, एक तरबियत छोड़ के गए। और जब ये आपने आवाज़ उठाई बिजली के बिलों के खिलाफ, फिर वो आवाम के दिलों की आवाज़ बन गई, सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। उसके बाद फिर लोगों ने जब राब्ते किए, बड़े बड़े साहबों ने, फिर आपने उनसे क्या कहा कि हुजूर मैंने उनसे ये कहा कि मैंने सबसे पहले तो ये कि जो मेरा एहतजाज है, अगर मेरे को मांगा तो फकीर पैसा मांग के मेरे को पैसे, मेरे अल्लाह जो मेरी ज़रूरत है मुझे। अच्छा राशिद साहब, प्लीज जरा ब्रेक लगाएगा। ये जो आपने उन बड़े बड़े लोगों को जवाब दिए है ना, तो हमारे जो शफकत साहब द ग्रेट हैं, हमारे लिए लिखते भी हैं, बहुत खूब लिखते हैं, उन्होंने इसको शायरी का रंग दिया है। सफीर फन के हैं साहब, कोई वजीर नहीं, सुभान अल्लाह। गिराना ऐसे कि हम इतने भी हकीर नहीं, गिराना ऐसे कि हम इतने भी यकीर नहीं, नहीफ शानों पे बिजली गिराई वो तुमने कि जिसकी अहदे गुज़िश्ता में भी नजीर नहीं। तुम्हारे तख्त से मांगू रहम की भीख क्यों कि बहरे फन हूं मैं, मिटती हुई लकीर नहीं। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बाबा जी मैंने भी कुछ लिखा है। एक मिनट बेटा, तू जो लिखिया मैंने पता तू कितना के लिख लिया होगा। मेरे सामने ही बड़ा होया ना, तो फिर मैंने पता, मेरे अपने बाला तो नहीं पता। मेरे सामने ढोलकी लिख रहे हैं। ढोलकी तो करना यार, ढोलकी भी हर कोई थोड़ी बजा लेंदा, जिन्हें जरूरत होवे वही बजा। ढोलकी खैर हुन बाबा जी शुक्र है किसी गेस्ट ने मेरी भी इज्जत बनाई। तबले में ढोलकी में जुर्रत कहां से आ गई? ये ढोलकी बजानी है, तबले जंग बजाना है। प्यार ढोल भी तो बजाउंदा पैंदा, एक जगह अपनी मर्जी का बजाउंदा पिया। आप शेर का जवाब देने लगे थे। हाँ, मैं सर जुनैद साहब उन्हीं की नजर है कि तमाज़ शबे हिजरा से जल गया सब कुछ, मेरा ज़मीर सलामत है, हौसला जिंदा। अल्लाह करे आपका हौसला भी जिंदा रहे और आप भी हमारे सरों पे सलामत रहे। आमीन, आमीन। आपकी छाऊं से, ये जो आपके बोर्ड की छाऊं है, इसके नीचे जो छोटे छोटे फनकार हैं, हर बच्चा बिजली के बिल पे मैं कुछ लिख बैठा हूँ, आप सुन लें। आपकी नजर यार लगाओ बिजली का बिल दा, मैनू सुकून होंदा जेड़ा कुछ और ते लिखदा। ओ बेईमान रोंदी है सारी अवाम, बिल्ला ने कीता परेशान, किसे दा की जाना हो बेईमान, रोंदी है सारी अवाम, बिल्ला ने कीता परेशान, किसे दा की जाना। इत्थे एक घंटा आवे ते 5-5 घंटे जावे, साडी पानी वाली टैंकी सुक गई, बिजली दे वाली हद मुक गई, मुक गई, बिजली दे वाली हद मुक गई, मुक गई, मेरी ढोलकी फिर सुक गई, सुक गई, बिजली दे वाली हद मुक गई, मुक गई। मैं तो अमर खान साहब को मशवरा देता, मैं कहा शुक्र करो तुसी होते हो। पाकिस्तान जो ना तुसी बिल फड़ के कहना सी बिल है कि मानता नहीं। कुछ प्रिविलेजेस जो है, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, अल्लाह की तरफ से आपको आज़ादी, दुनिया के हर ह्यूमन बीइंग को अल्लाह की तरफ से दे के ज़मीन पे भेजा। फिर हम जिस भी मुल्क में जो भी है, जो नेशन है, उसकी प्रिविलेजेस कहाँ हैं? जो मेरे ह्यूमन राइट्स एज ए पाकिस्तानी इस मुल्क में
आप जो चाहोगे कहेगा और मैं मान लूंगा। लोग मान लेते होंगे, मैं नहीं मानता भाई। आप क्या नहीं मानते सर? किसी भी मुहज्जब मुआशरे में कोई भी नहीं अगर लोगों की अक्सरियत को अपने हकूक का पता चल जाए तो कोई हुकूमत, कोई सरकार, कोई अदालत, खास तौर पे इस मुल्क में, एक हफ्ते से ज्यादा काम नहीं कर ऐसे सकती। ऐसे ही है सर। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੀ ਕੋ ਹੋਸਟ ਹੈ ਸੁਹਾਨਾ जी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੀ ਵੇਖਿਆ नहीं बेटी, ਇਹਨੇ मैं ਹਸਾਉਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बेटा मैं ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਨਾ ਘਸਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਹਸਾਇਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਰੇਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾ, ਦੀ ਹਿੱਸ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪੁੱਠਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਗਰ ਦੀਵਾਰੀ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਫੇਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਭ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਫਲਾਣਾ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਫਲਾਣਾ ਸੰਨਿਆਸੀ। आजकल एक नवा ही बोर्ड लिखा, दिलावर बाबा बिजली के बिलों में कमी के लिए मुझसे राब्ता। तो फिर उधर लेके जा रहे कौन है भला दिलावर बाबा? राशिद भाई। वैसे मैंने ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤਵੀਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਉਹ ਦਲਾਵਰ ਬਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਤ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਬਾਬਾ ਹੋ ਇਹ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ मैं क्या लेकिन जो शाहीन में आपने छाप छोड़ी हुई है फर्डिनेंड की वो फर्डिनेंड बना। फर्डिनेंड पहला वो मेरा पहला था। अच्छा, वो फर्स्ट प्ले था आपका? सबसे पहले मेरा रेडियो से था। रेडियो से था और टीवी पे आपकी पहली पहला appearance था। फर्डिनेंड। मैंने और ऐसी फिर अपीयरेंस थी कि वो मैं सर अपने मन कई का बादशाह दहाइयों है। तक वो नकोश छोड़ गए। मैं सर मेरे को कुछ भी नहीं है ना, लेकिन मेरे एनवायरनमेंट, मेरी उस मिजाज में एक बादशाहत है। मैंने जुगन काजम ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬੇਟਾ ਕਰ ਰਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸਾਰੇ ਸਟਾਈਲ ਮਾਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਨੋ ਹੀ ਨੈਵਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਟਾਈਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਸ਼ਨ। ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣਾ ਐਕਟਿੰਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਈ ਫਿਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਮਨਾਬਾਦ ਪੱਕੀ ਟੱਟੀ ਚੌਕ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। अरे यार ये मेरी जाती प्रिविलेज है, अपनी एक्टिंग वो सारा कुछ मैं हर वेले नाल नहीं वो जब मैं नहीं रास्ते में जाते जाते लोग पूछ भी तो लेते हैं ना जरा थोड़ा जिहा हसा दो जनाब नहीं मैं उन्होंने कहना चल मैं मामा लगना तेरा मेरे चलता हूँ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਰਫਾਨ ਖੋਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਗਏ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਧਮਾਲ ਪਾਉਣਾ ਵਾ। पहले तो मैं कहता बड़ा नच के जाना है राणा इरफान खूसट हमारा सारी जिंदगी का साथ है। हाँ जी। वो उम्र च कुछ घंटे मेरे तो छोटा होएगा, लेकिन वो चुके सवेरे सवेरे ही अपना टोस्ट के उत्ते खजाब ला के खा लेंदा ना वो खजाब अफोर्ड करना ना मैं खाना। मेरी जिंदगी का इरफान वो साथी है कि जिससे मैंने जिंदगी में मेहनत करना सीखी। वाह वाह। सबके फेवरेट तो राशिद महमूद साहब हैं। राशिद महमूद साहब का फेवरेट कौन सा एक्टर है? शेख रशीद। इस कदर वेरिएशन है उनकी परफॉर्मेंस में, बकिया दूसरे जो मैं उनकी सियासत में भी उतनी वेरिएशन है। राशिद महमूद का पसंदीदा एक्टर राशिद महमूद है। हाँ हाँ बाबा जी आप आए हैं, चलो स्वाब से कोई टिप ही हमें दे दें। अच्छा एक्टर बनने के लिए क्या करना चाहिए? जिस बंदे की जेब में पैसे देखते हैं फौरन टिप मांग लेते। उन्होंने तो बेल तारता है। अब मेरे पास अच्छा तूने अच्छी एक्टिंग की टिप मांगी है ना। हाँ जी। सैदपुर जो है ये स्टूडियोज के सबसे तू अक्सर मैं तेन फिरदे फिरदे भी देखिया मैं तेन उत्थे पिछे एक शाह फरीद मज़ार है और बड़ी लोग उत्थे एक बाबा जी होंगे नहीं, वो एक सिरप देंगे नहीं एक्टरां नूं। मैं मेरा बेटा ते उत्थे जाके उन्होंने कोल मेरा नाम लई कि जी राशिद साहब ने मैंने दस्सिया वो सिरप लै ते जिस तरह कहोगे उन्हें इस्तेमाल उस तरह करना। अल्लाह इंशाअल्लाह ताला मैं भी उत्थे गया सी, वो कहंदे ने खंबे थल्ले खलो के गरारे करने